नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। चूड़धार यात्रा पर जाने वाले यात्रियों से टैक्स लेना सही है या गलत? बड़ा सवाल। क्या अब भगवान के दर पर जाने के लिए भी टैक्स देना होगा? वैसे जो राशि निर्धारित की गई है वो ज्यादा नहीं है। कोई भी भक्त जो दर्शन के लिए जाएगा वो ये अमाउंट दे ही देगा। लेकिन क्या इस राशि का इस्तेमाल फिर सही जगह होगा या नहीं, इसकी गारंटी कौन देगा? असल में मसला तो यही है। सुक्खू सरकार ने सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार में धार्मिक यात्रा पर जाने वाले लोगों पर टैक्स लगाने का फैसला लिया है। अब इस फैसले का विरोध कुछ लोग भी कर रहे हैं और विपक्ष के नेता भी सुक्खू सरकार को हिंदू विरोधी बताकर सियासी पारा चढ़ाने की कोशिश में लगे। दरअसल इको डेवलपमेंट कमेटी चूड़धार ने पर्यावरण संरक्षण और पवित्र स्थल की स्वच्छता बनाए रखने के मकसद से चूड़धार जाने वाले श्रद्धालुओं से शुल्क लेने का निर्णय लिया था, जिसके लिए अलग अलग दरें निर्धारित की गई थी। इको डेवलपमेंट कमेटी ने धार्मिक यात्रा पर शुल्क वसूलने के लिए 10 तरह की कैटेगरी बनाई है। इसके लिए बाकायदा रसीदें भी प्रकाशित की गई हैं। इको डेवलपमेंट कमेटी का ये फैसला 1 मई से लागू हो चुका है। चूड़धार यात्रा पर जाने वाले हिमाचलियों से प्रति व्यक्ति 20 रुपए शुल्क लिया जाएगा, जो कि नोटिफिकेशन में बताया गया है। लेकिन फिलहाल जो सीएम सुक्खू का बयान सामने आया उसमें उन्होंने कहा है कि हिमाचलियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हिमाचली है उनके लिए कोई शुल्क नहीं, लेकिन जब कोई पार्टी वहां रात को करता है तो इको टूरिज्म की तरफ से जो गंद फैला जाता है तो उसके लिए वो कहीं शुल्क लगा होगा, पर उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, हमारे ऑर्डर नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है। पर शुल्क कोई लगाने की बात किसी भी हिमाचली पर कोई भी इको टूरिज्म की कहीं जाता कोई शुल्क नहीं है। हालांकि इसमें सोलन, शिमला और सिरमौर के रहने वाले लोगों को पहले ही राहत दी जा चुकी थी। उनसे कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। यहाँ के लोगों को अपना आधार कार्ड दिखाकर दर्शन करने के लिए जाना होगा। गैर हिमाचली से 50 रुपए शुल्क लिया जाएगा। विदेशियों से 200 रुपए शुल्क लिया जाएगा। ट्रैकर, हाइकर्स, कैंपर्स से 100 रुपए वसूल किया जाएगा। फोन, कैमरे को छोड़कर कैमरा साथ ले जाने वाले यात्रियों से 50 से 100 रुपए लिए जाएंगे। मूवी, डॉक्यूमेंट्री शूटिंग के लिए 10,000 से 15,000 प्रतिदिन। शादी की शूटिंग के लिए 3,000 रुपए प्रतिदिन। टेंटिंग, भारतीय नागरिक से 200, 300 और 400 रुपए प्रति टेंट लगाने के लिए। विदेशी नागरिक के लिए 500 प्रति टेंट प्रतिदिन के लिए। इसके अलावा खच्चर और घोड़ों से यात्रा के लिए 100 रुपए वसूले जाएंगे। यात्रा पर जाने वाले छात्र से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये शुल्क इस नोटिफिकेशन में जारी किए गए। अब ये व्यवस्था सरकार ने बनाई तो इस परिवर्तन पर विपक्ष का हमलावर होना तय था और हुआ भी कुछ ऐसा है। प्रदेश से लेकर देश की सियासत तक भाजपा ने इस मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देश में कांग्रेस को घेरने के लिए भाजपा आजकल हिमाचल सरकार के एग्जाम्पल बड़े बड़े मंचों से दे रही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा है कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार मुगलिया शासन चला रही है। सुक्खू सरकार अब लोगों से धार्मिक यात्रा करने पर भी टैक्स वसूल करेगी। जिस तरह से मुगल हिंदुओं से धार्मिक यात्रा करने पर जजिया कर लेते थे, उसी तर्ज पर अब सुक्खू सरकार भी हिंदुओं से धार्मिक यात्रा कर लेने का निर्णय लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है कि हिमाचल के सिरमौर जिला की चूड़धार की चोटी पर शिरगुल महाराज का मंदिर है। इस मंदिर से लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। शिरगुल महाराज शिमला, सोलन, सिरमौर के साथ साथ उत्तराखंड के जौनसर बाबर के लोगों के इष्ट देव हैं। इन क्षेत्रों के लोगों का तो यहाँ अक्सर आना जाना रहता है। लोग अपनी पहली फसल का उत्पाद यहाँ चढ़ाने जाते हैं। लेकिन अब सुक्खू सरकार इन हिंदुओं से अपने इष्ट देव के दर्शन के लिए भी पैसे लेगी। प्रेम शुक्ला ने कहा है कि औरंगजेब तो सिर्फ भक्तों से टैक्स लेता था, लेकिन कांग्रेस शासन काल में जिन घोड़ों और खच्चरों पर सवार होकर भक्त जाते हैं, उन घोड़ों और खच्चरों पर भी टैक्स लादने का काम सुक्खू सरकार ने किया है। सुक्खू सरकार मुगलिया शासन पर आमादा है। एक बार फिर उसने जो है मंदिरों पर टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। वहाँ पर चूड़धार का मंदिर है। चूड़धार के मंदिर में शिरगुल महाराज जो हैं वहाँ के इष्ट देवता हैं। शिरगुल महाराज का दर्शन करने के लिए बड़े पैमाने पर शिमला, सलोन और आसपास के क्षेत्र के लोग, सिरमौर,
और उत्तराखंड के भी कई क्षेत्रों के लोग वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं और किसान शिरगुल महाराज पर अपनी फसल का पहला हिस्सा अर्पित करने की परंपरा है। उन शिरगुल महाराज के दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों और भक्तों पर सुक्खू की सरकार ने टैक्स लगा दिया है। औरंगजेब तो सिर्फ भक्तों से टैक्स लेता था, जजिया कर मुगल सिर्फ हिंदू भक्तों से लेते थे, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में जिन घोड़ों और खच्चरों पर सवार होकर भक्त जाएंगे उन घोड़ों और खच्चरों पर भी टैक्स लादने का कुकर्म कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने करने का निर्णय लिया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान भी सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सुक्खू सरकार अपने हिंदू विरोधी रवैये से बाज नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री कभी हिंदू विरोधी बयान तो कभी हिंदुओं के खिलाफ कोई ना कोई योजना लेकर आते हैं। अब सुक्खू सरकार ने हिंदुओं की धार्मिक यात्रा पर ही शुल्क लगा दिया है। चलिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष को इस मुद्दे पर सियासत करने दीजिए। यहाँ मसला हिंदू विरोधी या हिंदू सहयोगी का नहीं है, क्योंकि टैक्स तो सभी पर लगाने की बात की जा रही है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी धर्म का हो। यहाँ तक कि घोड़े और खच्चरों पर भी टैक्स लगाने की बात की गई है। मसला ये है कि टैक्स लगाने के पीछे वजह क्या है। अब स्थानीय लोगों की माने तो लोग बताते हैं कि चूड़धार मंदिर 2 जिलों के बीच में आता है, सिरमौर और शिमला जिला। अब सिरमौर के लोग इसे अपने क्षेत्र के अधीन बताते हैं, जबकि शिमला जिला के लोगों ने इसे अपने क्षेत्र के अंतर्गत बताया है। आपको याद होगा कि जब चूड़धार में रोपवे लगाने की बात हुई थी तब भी इसका विरोध हुआ था। चौपाल के स्थानीय लोगों का कहना है कि सराहा क्षेत्र से यदि रोपवे का निर्माण होता है तो श्रद्धालुओं और पर्यटकों को यात्रा में बड़ी सुविधा मिलेगी। नौराधार से चूड़धार की दूरी 18 किलोमीटर है, वहीं सराहा से चूड़धार की दूरी मात्र 7 किलोमीटर है। नौराधार सिरमौर जिला के रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में आता है, जबकि सराहा शिमला जिला की चौपाल विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है। अब चौपाल के स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सराहा से रोपवे का निर्माण होता है तो न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी बल्कि प्रशासन को भी यात्रा प्रबंधन में कम खर्च करना पड़ेगा। चूड़धार यात्रा के दौरान सराहा से प्रतिदिन 600 से 700 वाहन निकलते हैं और हजारों श्रद्धालु यहां से होकर गुजरते हैं। वहीं सिरमौर के लोगों का कहना है कि रोपवे नौराधार से लगना चाहिए, क्योंकि यहां से भारी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं और अगर ट्रैकिंग के दौरान कोई यात्री फंस जाए तो इसकी जिम्मेदारी भी संगड़ा एसडीएम की होती है। ऐसे में रोपवे का निर्माण नौराधार से होना चाहिए। अब असल में देखा जाए तो इस मुद्दे पर राजनीति पक्ष विपक्ष में नहीं बल्कि 2 क्षेत्रों में हो रही है। और हैरानी इस बात की है कि देवभूमि कहे जाने वाली धरती पर धार्मिक स्थानों पर ऐसी राजनीति होती है। टैक्स लेना सही है या गलत, इस पर बहस करने से बेहतर है कि बहस इस बात पर की जाए कि यहाँ की जिम्मेदारी कौन लेगा। अब आपने हाल फिलहाल की खबरों में देखा होगा कि 10-10 दिन बीत जाने के बाद भी यहाँ लापता लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहता है। ऐसे में अगर आप टैक्स लगा रहे हैं तो फिर जिम्मेदारी भी लीजिए। दर्शन के लिए जाने वाले लोगों को तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के लिए अन्य कई मसले हैं। ये मामला हिंदू विरोधी या सरकारी अत्याचार जैसे ना तो है और ना ही बनाना चाहिए। ये एक अवसर है धार्मिक आस्था और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व को संतुलित करने का। लेकिन यदि पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं होगी तो ये टैक्स सिर्फ एक और विवाद का कारण बन जाएगा। चूड़धार यात्रा पर लगाए गए टैक्स को लेकर उठ रहे सवालों का समाधान तभी संभव है जब सरकार इस व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेही बनाए। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सबकी क्या राय है, ये कमेंट कर जरूर बताएं।